राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। और इस बेचैनी की वजह क्या है? आखिर कौन सा ऐसा नब्ज है जिसको राहुल गांधी ने टटोल लिया है, पकड़ लिया है, जिसके वजह से अब बीजेपी परेशान है 2024 चुनाव से ठीक पहले। दरअसल ये यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक निकाली जा रही है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने देशवासियों से कुछ ऐसा वादा कर दिया है जिसकी वजह से बीजेपी अब परेशान है, हताश है। आखिर कौन सा वादा किया है राहुल गांधी ने और क्या है पूरी खबर आगे आपको बताता हूं, लेकिन इस यात्रा पर आप एक बार नजर डालिए। ये यात्रा मणिपुर से निकाली जाती है, वही मणिपुर जहां अभी पिछले दिनों आपने देखा हो किस तरह की हिंसा हुई थी। उसको न्याय की बात राहुल गांधी ने कही और वहां से यात्रा की शुरुआत की। हालांकि पहले का रूट कुछ और था, लेकिन बाद में मणिपुर को भी एड ऑन किया गया और वहां से यात्रा की शुरुआत हुई। अगर हम गौर से देखें इस यात्रा को, तो जैसे ही यात्रा असम में पहुंचती है तो सियासी उठापटक शुरू हो जाती है। देखा हमने किस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी का रास्ता तक रोका, रूट को डाइवर्ट किया। कई जगह जो है हाथापाई तक की स्थिति जो है वो आ गई, पोस्टर वगैरह भी फाड़े गए। तो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब यह है सबसे बड़ा कि जिस तरीके से यात्रा धीरे धीरे हिंदी बेल्ट की तरफ बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव का वक्त जो है वो भी पास आ रहा है, तो बीजेपी के लिए जो हिंदी बेल्ट है वहीं से सबसे ज्यादा वोट बैंक है बीजेपी में। तो ये राहुल गांधी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य में ऑलरेडी कांग्रेस का बहुत अच्छा वोट बैंक बना हुआ है, लेकिन जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहां कांग्रेस अपना पैर जमाना चाह रही है। और इस बीच सबसे बड़ा वादा जिसका जिक्र मैंने पहले वीडियो में किया वो ये है कि जातीय जनगणना की बात लगातार राहुल गांधी अपने हर एक भाषण में कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि देश का एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे क्या है? एक्सरे यही है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना अगर होता है तो बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है 2024 चुनाव के लिए, क्योंकि बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना पे बात हो, जातीय जनगणना हो, जो कि राहुल गांधी ने कह दिया है, प्रॉमिस कर दिया है देशवासियों से कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना सबसे पहले करवाएंगे ताकि एससी, एसटी और ओबीसी समाज को उसका हक मिल सके। अब बीजेपी के लिए इसमें बेचैनी की क्या बात है अगर जातीय जनगणना होती है तो? इसका एक उदाहरण है बिहार। बिहार में हाल ही में अभी जातीय जनगणना हुई, उसका एक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। सबसे पहले बिहार की जो जातीय जनगणना है वो मैं आपको धर्म के आधार पर दिखाता हूं, जो बीजेपी के लिए बहुत ही अनुकूल वाली स्थिति है। हिंदू 81.9%, मुसलमान 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख 0.0113%, जो कि 1% से भी काफी नीचे है, बौद्ध 0.851% और जैन समाज 0.0096%। अगर हिंदू धर्म को लेकर बात करें तो 81.9% है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है और बीजेपी आराम से हिंदू वोट बैंक के नाम पर सरकार बनाती है। लेकिन जैसे ही ये जाति के आधार पे आता है, जैसे एक और मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, यादव जो है 14.26%, रविदास जो है 5.2%, कुशवाहा 4.27%, ब्राह्मण 3.67%, राजपूत जो है 3.45%, मुसहर जाति जो है 3.08%, भूमिहार जाति जो है बिहार की मैं बता रहा हूं 2.89%, कुर्मी जो है 2.87%, मल्लाह 2.60% और बनिया 2.31%। तो अगर जाति के हिसाब से लोगों को पता लग गया कि देश में आखिर किसकी कितनी जाति है, तो उनके नेता ही सवाल पूछने लग जाएंगे और उनसे अपना हक मांगने लग जाएंगे, क्योंकि ये सबके सामने आ जाएगा कि किस जाति का जो है वो कितना वोट बैंक है। तो उसके आधार पर बीजेपी को सीट भी देनी होगी और आरक्षण का भी जो दायरा है वो निर्धारित करना होगा कि इस दायरे में ये समाज आता है। तो इस हिसाब से बीजेपी को करना पड़ेगा 2024 के चुनाव के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कह सकते हैं इसको, जो राहुल गांधी ने बीजेपी का नब्ज एक तरीके से पकड़ लिया है
कि जातीय जनगणना होना चाहिए। उन्होंने ओबीसी समाज जो कि देश में 52% है उसके हक की बात की, और उन्होंने कई बार जो है ओबीसी, एससी, एसटी समाज को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी यहां कहीं ना कहीं इस पेच में बिल्कुल फंस चुकी है। और जिस तरीके से राहुल गांधी के यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते भी बीजेपी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे हिंदी बेल्ट में पहुंचेगी भीड़ की संख्या और बढ़ती जाएगी, और जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं वो भी सपोर्ट करेगी। तो इस तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है कि कहीं राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं जातीय जनगणना की, इसके आधार पर लोग वोट न कर दे।